डाले हैं कुछ, तो पूरे मिला के 40 किलो लगभग हैं। मैंने अपने लिए नाश्ते में अंडे बना दिए हैं बॉईल करके। देखो वाले परांठे बनाऊंगी मैं, ये बताऊंगी आपको कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारे स्नेह। तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सीमा प्रसाद उत्तराखंड से में। और मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ सुबह के 6:30 से। तो अभी ना रात अभी खुल रही है और मुँह भी अजीब सा लग रहा होगा ना, सूजा सूजा सा। तो उठ तो मैं कब की गई थी, क्योंकि आज कुत्ते के बच्चों ने सोने ही नहीं दिया। तो आज मैं सुबह से ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। अंधेरे में से समझ लो, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा मतलब रात खुल चुकी है और बच्चे ट्यूशन जा रहे थे। मैं चाय पी रही थी, तो मैंने कहा है मेरी चाय पे ब्लॉग ख़त्म होता है और चाय पे आज ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो बिना चाय के तो कुछ नहीं होता। सुबह उठती हूँ, पहले पानी चाहिए गर्म, फिर चाय चाहिए, तो तभी दिन की शुरुआत होती है। तो चलिए, तभी दिन की शुरुआत भी होती है। तो सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन और सुबह की 6:30 बज चुकी है। तो अभी धूप नहीं आई है, तो ऐसा लग रहा है सुबह का व्यू। और सामने ठाकुर जी, तो जय हो कन्हैया ठाकुर जी। बच्चे ना भी चले गए। तो आज कुत्ते के बच्चे ना अंधेरे में आ गए थे बाहर, रात भर सोने गए हैं उन्होंने। सामने हिमालय दिख रहा है और ठंडी हवाएं चल रही है बहुत तेज। वहाँ की ना हवाएं टकराती है हमको, और पीछे वाली भी। में ना कुत्तों के बच्चों ने सोने ही नहीं दिया। वो आधी रात में बाहर निकल गए, क्योंकि दरवाज़ा खुला था, बाहर आ गए और रात भर चिल्ला रहे थे। मुझे नींद इसलिए नहीं आई कि मैंने सोचा बाघ ने खा दी है, मैं क्या करूं, बाहर भी कैसे जाऊं, क्योंकि बाहर जाती अंधेरे में तो बाघ मेरे को झपट लेगा। तो मैंने कहा क्या करूं, समझ ही नहीं आया किसको बोलूं, क्योंकि सब सो रखे थे। हस्बैंड जी तो ड्यूटी हैं और मैंने कहा बाहर भी जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो 4 बजे से लगा लो, अब जितना चिल्ला रहे थे मैं सोचा ले गया। और इतना चिल्ला रहे थे ना, मैं सोचा पक्का ले गया, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, 2-3 कुत्ते के बच्चे थे यहाँ। ऐसे होंगे वो 1-2 महीने के। तो बाघ ने पहले एक को ले गया, फिर दूसरे को ले गया। यहीं पे हमारे बगल से वो बरामदे गए, बरामदे से उधर अनीता लोग रहते थे, जहाँ हमने पुराना मतलब जहाँ हमारा रूम है वहीं से। तो बाघ ने उनको बारी बारी से ले गया, ऐसे पकड़ पकड़ के। मतलब एक को ले गया, फिर फेंक के आएगा नीचे, फिर दूसरे को ले गया, फिर फेंक के आएगा। ऐसे किया, क्योंकि बाघ तो ऐसे पकड़ता है, फिर गले से यहाँ पकड़ेगा और खून सोखता है, फिर प्राण निकाल के फिर हो ही जाता है। जब सारा खून पी दिया तो प्राण तो चले ही जाएंगे। तब से पकड़े हुए यहाँ उस नली को पकड़ता है वो सीधा, उसको पता रहता है। तो सीखा तक जब तक पूरा खून नहीं सोखा उसने, और नीचे फेंक देगा, क्योंकि यहाँ धार है तो धार से नीचे फेंका उसने। और फिर वो दूसरा तीसरा लेने आया, ऐसा करके वो सारे कुत्ते के बच्चे ले गया था उस समय। और उस समय बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो दिन में यहाँ चहल पहल हुई रहती थी, घूमते रहते थे। तो यहाँ पे बना रखा है चूल्हा जलाने का, पानी यहाँ पे गर्म होता है। राई बोई थी लेकिन वैसे हो गई है, थोड़ा ऊपर रखे थे वो, और वो हवा चलती है तो इसके लिए है। कटरंग बटरंग वहीं फेंक रखा सामान। बाकी यहाँ पे बर्तन वर्तन यहीं पे मांजते हम, तो फैला रखा भी, बस अब करेंगे। तो पानी गर्म हो रहा है। तो आ गई हूँ मैं घर में, और दक्ष भी आ गया है खिल के। तो कैसे कर रखे कपड़े पूरे गंदे कर रखे, मिट्टी मिट्टी से, देखो पूरा कैसे कर रखा हाल। तो बाकी यहाँ पे कपड़ों पे तई लगा के रखी है। अभी घर थोड़ा सा साफ दिख रहा है, थोड़ी देर में फिर बिखरने वाला है, क्योंकि ये फेंकने। और वहाँ पे इसने घड़ी बनाई, वो टूट गई थी, इसने तोड़ दी थी, तो उसको बना के तोड़ी। अभी ने तो तोड़ी थी, मैंने कब तोड़ी, सारी सुइयां निकाल गई थी उसकी, सारा सामान अलग कर रखा था। मैंने देख लिया था। तो गिफ्ट में मिली थी हमें ज्वेलरी की शॉप से, बहुत पहले, 5-6 साल हो गए लगभग, तब मिला था। मैं दोस्तों राधे राधे, मैं अभी आई हूँ मैं यहाँ पे। आज तो सुबह से ही लगी थी काम पे, और थोड़ी देर पहले नहाना धोना हुआ मेरा, क्योंकि सबको नहलाया, गेहूं भी धो रखे हैं मैंने, तो छत में डाल रखे हैं। और धूप भी नहीं आ रखी आज, और मौसम भी अजीब हो रखा था थोड़ा सा। यहाँ पे ना धूप सेक रही थी, बहुत ठंड हो गई है। तो इतना ठंडा लग रहा ना, सर दर्द होने लग गया है सुबह से ही। तो ऐसा लग रहा था मौसम ख़राब होगा तो फिर बारिश होगी। और बच्चों का ना झगड़ा पड़ा है इन दोनों का झगड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये मेरे पीछे पड़ा रहता, पता नहीं क्या रहता है इसका। ये अपने पापा से भी लड़ने नहीं जाएगा, अपने पापा से डरता है, मेरे से डरे, लेकिन मुझे धमका रहा, बताती मैं आपको। हाँ, लाल को, मेरे कृष्ण लाल को, आइए देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, ये देखो। मैंने यहाँ पे गोबर रखा था, ये तो यहाँ पे रखे मैंने खाद बनाने के लिए। यहाँ पे तो लकड़ियाँ हैं, तो ये कुछ कट्टे में कपड़े थे, उधर डालने हमने, मतलब फेंकने हैं। ये ना लड़ता रहता है मेरे से, इसको झगड़ा करने का बहुत मन करता। बोला मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तो मेरी मम्मी नहीं है। तो मैंने कहा आपको नहीं ना पता कि आप मेरे बेटे हो नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरा बेटा है। देखो ये और इसके पापा झगड़ेलू हैं, बहुत झगड़ा करते रहते हैं मेरे से। नीचे पूरा तोड़ दिया, ये देखो अभी तोड़ दिया इसने, ये देखो, ये है ना ऐसा है, ये देखो
इसको गुस्सा ही आता रहता है। और ये है चुटपुटी, और बाकी हमने सारे वो धो दिए हैं, मैंने दिए धो रखे हैं। तो धो के इनको अंदर बंद कर देंगे। तो अभी सूख रहे हैं ये, तब रखेंगे इनको। अभी फिर थोड़ा सा तेल उड़ जाएगा, उसके बाद पैक कर दूँगी इनको। बाकी ये दोनों यहाँ पे है। तो आज छुट्टी थी, तो छुट्टी के दिन खेल रहे हैं। अभी मैंने अपने लिए नाश्ते में अंडे बना दिए हैं बॉयल करके, देखो। तो पानी की जगह दूध डाल दिया अंडों में तो ये बना रखे हैं, अब इनको खाएंगे। मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं अभी नाश्ता तैयार करती हूँ अपने लिए। पापा और बेटा, इन दोनों का मुंह कभी हंसता नहीं है। ये दोनों बहुत कम हंसते हैं, हम मुझे देखे, बाकी बाहर खूब हंसते रहते हैं। ये देखो गौर से है। तो अभी तैयार हो रहा है उनका, मैं भी बनाती हूँ नाश्ता। चलो, बना रही हूँ रुमाल वाले परांठे। तो आज मैं कोरे परांठे बना रही हूँ, तो आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं कोरे परांठे। मतलब कि कोरे परांठे वाला कि सिर्फ घी में बना रही हूँ, उन पर कुछ नहीं डाला था। तो मैंने कहा चाय में और थोड़ा दाल बची हुई थी, तो दिन में मैं नाश्ता बनाती हूँ अभी। तो 2 मैंने बना रखे हैं। तो ऐसे बनाते हैं ये वाले। तो ये वाले परांठे बनाऊंगी मैं, ये बताऊँगी आपको कैसे बनाते हैं। तो पहले बताती हूँ, फिर बताऊँ। लेना है फिर इसके अंदर हम घी लगाएंगे, सिंगल से घी लगाएंगे ऐसे। फिर इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। क्या है इतना बड़ा डंडा? दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली। बच्चे भी देख रहे हैं। और फिर तीसरा फोल्ड करेंगे। ये तो 3 फोल्ड हो चुके हैं। आजा देख 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 इन दोनों ये देखो। कलर। तो मैंने कैमरा इस समय स्टैंड पे खड़ा कर रखा ना, क्योंकि यहाँ पे ये पकड़ ही नहीं देता कैमरा। तो मुझे ऐसा होता है कि तब कोई ना कोई चाहिए। ये देखो ऐसे, ऐसा वाला रुमाल वाला परांठा 54% हो गया है। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे चल रहा है मैच। तो आज वर्ल्ड कप है। तो इंडिया की उसमें आएगी पारी, है ना, हमको विश्वास है। तो मैं अब कम देखती हूँ। नहीं हारना चाहिए, बोलो हाँ। रुद्र बोल रहा है कोहली हार नहीं रहा, तो हारना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बच्चे खड़े हो के ऑस्ट्रेलिया के साथ आज फाइनल। तो हमारी टीवी रिचार्ज नहीं है 2 साल से इसलिए हम नहीं देख रहे, बोला भी उधर। तो यहाँ सस्सी लोगों के घर में आई थी ये। अच्छा, केएल राहुल और कोहली। 3 विकेट ठीक है, तब से। ठीक है, 3 विकेट हुए तब से। ठीक। सेंचुरी पूरी हो गई। अच्छा, सेंचुरी पूरी हो गई। ये देखो। कितने गेंदों में इतनी वो होगी ना, रन होंगे। ऑस्ट्रेलिया रो रहा होगा। हाँ, लेकिन अभी चाहिए ना, अभी जब जम के रन बनाएंगे ना इंडिया, तो या तो उनको बॉलिंग वैसी करनी पड़ेगी, जैसे आउट करने पड़ेंगे ना फटाफट। तो अभी ओवर कितने बचे हैं। नाश्ता भी हो चुका है, और मुझे ना ऐसे जलन हो जाती फेस पे, पता नहीं क्यों, ठंडे से भी गर्म से भी। तो मैंने पानी से मतलब पानी मारा, ओके रखी है यहाँ पे। ये देखो खेल रहे थे ये। तो इन दोनों के काम है, ये अंदर हैं दोनों। और ये मतलब हम कोई भी अब मैच नहीं देखते, बहुत कम देखते हैं, तो ज़्यादातर इसी पे ध्यान रहता है। अच्छा, किंग कोहली लिखा है देखिए। हाँ ठीक है, यही फेंक रखे हैं, यही खेलते रहते हैं। और फुटबॉल एक ही वाले रखेंगे और एक दूसरा काला वाला रखेंगे। ये बना तो मेरी। अरे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहा है ये? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मुझे बजे बजे अब बजे 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 अब नीचे रख दे, नीचे रख दे, नीचे रख दे। अरे हम यहाँ पे खेली करेंगे। हम खेली करेंगे भाई, हम खेली करेंगे भाई। पपी पपी तो पपी है मेरा क्यूट सा पपी। इसका नाम क्या है? टॉफी। टॉफी टॉफी मैं कहाँ जा रहा? इसके चेन ले क्या? चेन जो ले क्या हो रहा, इन दोनों का अलग ही खेल हो रहा है। ये देखो ये, तो इन दोनों का अलग ही खेल हो रहा है। वो दोनों मैच देख रहे हैं, और ये दोनों यहाँ कुत्ते के पीछे लगे हैं। ये आई हूँ छत में, और छत में कपड़े हो रखे हैं। तो ये है गेहूँ धो रखे थे, इस साइड को थे, तो यहाँ धूप चली गई है मतलब, और बहुत जगह गिर रखा है, तो उसको इकट्ठा करती हूँ मैं। फिर है भी डाले हैं कुछ, तो पूरे मिला के 40 किलो लगभग हैं, और 40 से तो कम ही हो गए। कुछ धोने में चले गए, कुछ वैसे ही गिर रखे हैं, तो अभी उठा दी हूँ मैं।
और यहाँ पे डाल रखे हैं। बाकी ऐसा हो रखा कि थैले थैले पड़े हैं और पूरा समेटती हूँ। यहाँ जगह जगह डाल रखे हैं, पूरे कपड़े हो रखे हैं। संडे था आज तो बच्चों के कपड़े रोज ही होते धोने के लिए। बहुत परेशानी हो जाती है, धो फिर सुखाओ, फिर बंदर भी देखो, इधर दिमाग ख़राब है, क्या करें। पर एक तरफ से ठीक भी होता है, आटा धो आटा मतलब अपने हाथ से ही पिसा के। तो चलो मैं अभी बताती हूँ, पहले गेहूँ इनको झाड़ू मारती हूँ। चले गए मैं और सस्सी घूमने, तो 5 भी बज गई, आज तो लेट हो गई है और लेट हो गई है। तो हम दोनों ने, मैंने कहा थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, ठंड हो रही है और पता टाइम ही नहीं मिला, दिन भर से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। अभी 5 बज के 5 मिनट हो गए, 5:30 पे तो रात ही हो जा रही। तो थोड़ा आगे तक जाएंगे हम दोनों। और दिन भर धूप भी नहीं सेक पाई, आज तो ऐसे ही रहा, कपड़े धोना, गेहूँ सुखाना वगैरह, तो धूप भी नहीं थी और धूप सेकी भी नहीं। तो चलो आगे बताती हूँ। तो हो चुकी है रात और हम कंडोले में, तो लोग सब्ज़ी खरीद रहे हैं यहाँ पे और अंधेरा भी हो गया है। तो मैं और सस्सी आ गए हैं कंडोले में। तो हमने आधा घंटे में टास्क किया पूरा। और गंदा देखो इतना फैला पड़ा है, तो ये भी आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा। ये देखो इतना सारा, तो बहुत दिन से फैला पड़ा है ऐसे, तो क्या बोले, लोग पता नहीं क्यों फेंक देते हैं, जलाते भी नहीं इसे, और ये उड़ते ही जाता सर में। मैं और सस्सी पहुंच गए कंडोले में और रात भी हो गई है। तो 5:04 या 5 मिनट पे हम घर में थे और 5:30 हो रहे, तो हम कंडोले में आ गए हैं। 30 मिनट पे यहाँ पे आ गए हैं। तो काफ़ी लंबा रास्ता था जिसको मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो लगा लो ऐसे ही होगा, तो लगभग 3 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे में इतना है। तो हम दौड़ के वो रास्ते आगे हैं, दौड़े भी नहीं, तेज़ चल के तो अब पहुंच गए हैं। अंधेरा भी हो गया, बच्चे भी नीचे आ रखे हैं, तो अपना आप ही, हम घर पे नहीं हैं तो नीचे पहुंच रखे हैं। तो चलो अंदर, और अभी ठंडे से बैठी थी कंबल के अंदर, तो बच्चों का हल्ला उधर पड़ा है सस्सी लोगों के घर में, मैं तो अकेली बैठी हूँ। और आज संडे भी था, तो वहाँ हल्ला पड़ रखा है, वो देख रही हूँ वर्ल्ड कप, वो तो पटाखे फोड़ने आ रहे, एक आउट हुआ होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की पारी चल रही है अभी, तो इंडिया ने तो खेल लिया 250 रन पे, तो मुझे ऐसी समथिंग पता है कि 250 के लगभग हैं। तो मैं मैच नहीं देख रही हूँ, पहले मैं बहुत देखती थी, तो माँ की गाली खाती थी हमेशा कि टीवी पे चिपकी है, लेकिन अब तो फ़ोन है, टीवी भी कहाँ अब ज़्यादा देखते हैं। तो मैंने ना टीवी देखना ही छोड़ा। माँ बहुत बोलती थी पहले, सच में कभी याद आती मुझे, माँ बोलती थी कि टीवी ना, गढ़वाली में बोलती थी कि आग लग जेवल ते टीवी पर, आग लग जेवल ते बजुर पड़ जेवल। और सच में अब ऐसा होता ना कि अब टीवी देखती नहीं, जब से शादी हुई ना, मतलब टीवी देखने की चॉइस ही नहीं होती, पता नहीं क्यों वो चॉइस वहीं पे ख़त्म हो गई। तो अब मैं टीवी नहीं देखती हूँ। 2 साल हो गया हमारा टीवी रिचार्ज नहीं हो रखा है, तो बच्चों की वजह से मैंने लगा रखी थी टीवी तो मैं लगाती थी, लेकिन अब ज़्यादा नहीं रहता मेरा। फ़ोन में भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, थोड़ा कुछ चीज़ देख लेती हूँ, ब्लॉग या किसी के, तो थोड़ा करके, क्योंकि मुझे खुद ही टाइम नहीं होता है, और मैं ब्लॉग भी जल्दी में रहती हूँ, इसीलिए देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग में, मैं हमेशा जल्दी में रहती हूँ। आप लोग भी बोलते होंगे कि हमेशा जल्दी में रहती है। तो सच में कभी कभी सोचती हूँ ना कि मैं कैसी बन गई, कैसी हो गई हूँ, टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए फुर्सत, और बच्चों को भी ना फुर्सत नहीं मिलती है कि जैसे मैं टीवी रिचार्ज करती, तो बेटा मेरा ऐसा है कि फिर उसी पे चिपक जाता, तो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। अब तो सुबह आना, फिर जाना, फिर सुबह आके फिर ट्यूशन जाते, ट्यूशन से स्कूल से अपने फील्ड गए, फील्ड से रात हुई, फिर थोड़ा सा काम किया, बच्चों ने होमवर्क किया, उसके बाद से सोना। तो यही है, अब तो टीवी देखने का भी टाइम नहीं है, इसलिए रिचार्ज नहीं कर रखी है। तो थोड़ा तैयारी के लिए भी बोला था मैंने उसको, तो इसीलिए मैं थोड़ा फ़ोन में दिखाती हूँ, इसलिए भी। तो चलो फिर ज़्यादा इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो मैं चाह रही थी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं सीमा फरसान मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।